स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीट 2026 के लिए मैं एक पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूँ अलॉन्ग विद BA MS। BA MS के अंदर क्या दिक्कतें होती है, BA MS के अंदर क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, कैसा पूरा कोर्स का करिकुलम होता है, मैं एक इनसाइड व्यू देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना पा रहा हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ BA MS स्टूडेंट। मैंने BA MS में रहते हुए अपना नीट का एग्जाम दिया था एंड जो है नीट 2021 के अंदर मैंने अपना जो है नीट का एग्जाम क्लियर करा था। मैंने कोरा पे उस समय अपना एक आंसर भी लिखा था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उस आंसर को पढ़ा था एंड उस आंसर की वजह से मेरे पास हर साल जो है इस समय जब एग्जाम हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, भैया आपने कैसे करा था, अंदर क्या होता है, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, कितना टाइम देना पड़ता है, इस तरह के सवाल जनरली रहते हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल अब हो चुका है जिसपे ठीक ठाक लोग जो है अब मेरे को देखते हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो है बात जो है ब्रॉडर पब्लिक को भी बतानी चाहिए कि किन चीज़ों का आपको आज के समय में ध्यान रखना है BA MS कोर्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट, आप में से जो भी लोग फिजिक्स वाला का कोई कोर्स परचेज करना चाहता है, कोई भी कोर्स किसी भी बैच में, आप ये कोड जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसको आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बिकॉज आई एम द ऑफिशियल फिजिक्स वाला पार्टनर। तो आप जो है इस कोड को यूज करें एंड अपने जो है थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है, फुल प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। तो यूज दिस कोड एंड सेव मनी। आपका सबसे पहला डाउट रहता है कि भैया अंदर माहौल कैसा होता है। मैं पहले चीज़ बताऊं, जब आप जो एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में लो, आप किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हो या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, टॉप और नॉर्मल कहने का मतलब रैंक वाइज, नॉट कि कोई अच्छा कॉलेज है कोई खराब कॉलेज है। अच्छा कॉलेज खराब कॉलेज मेरी नज़र में होता नहीं है कुछ, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उसे ही अच्छा खराब बनाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, जो टॉप रैंक्स पे मिलते हैं BA MS के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, और जो नॉर्मल, उसमें सब में आप एक चीज़ जो है देखोगे कि जितने बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं दे आर ऑल देयर बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, नॉट ड्यू टू देयर विलिंगनेस। ये बात आप नोट करोगे कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर कहने का मतलब 100 में से 99 लोग इसलिए हैं वहाँ पर क्योंकि उनको MBBS में सिलेक्शन नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये जो एक फेलियर का जो एक रहता है दिमाग में कि हम फेल हो गए, अब फेलियर नहीं है, उससे हम सीखते हैं, वो चीज़ बात अलग है। बट जब आप एक क्लासरूम में पहुंचते हैं, जब आपको इतने सारे लोग से इंटरेक्ट जब करोगे, सबका एक ही थॉट प्रोसेस होगा, मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, इस वजह से नहीं हो पाया, तो एक काइंड ऑफ एक जो वैसा सा माहौल बनता है कि मेरे को जिंदगी में एक चीज़ नहीं मिली, वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने ये चीज़ फेस करी है, मैंने ये बात अपने कोरा के आंसर में भी लिखी थी। ये वो जो डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है उसमें से बहुत सारे लोग तो उसे एज अ मोटिवेशन लेते हैं कि मेरे को यहाँ से निकलना है, निकलना है, वो पढ़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है फिर वो चीज़ पढ़ते तो हैं पर वो उतने स्तर से कंटिन्यू नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनका नेक्स्ट ईयर जो है स्कोर नहीं आ पाता। तो पहली बात जो आपको समझनी है, जब आप वहाँ जाओगे आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑल ऑफ देम आर देयर बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, नॉट ड्यू टू देयर विलिंगनेस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अगले साल नीट देना है, अगर आप इतना दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है जस्ट बिकॉज मेरे पास एक बैकअप रहना चाहिए, मेरा एक साल वेस्ट ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया, अगले साल हम फिर अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए मैंने लिया है, तो आपको जो है इस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब आप वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो एक कॉलेज है, कॉलेज आपसे डिमांड करेगा कि आपकी 75% अटेंडेंस होती है। कुछ कॉलेजेस स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ कॉलेजेस जो है स्ट्रिक्ट नहीं होते। मेरा जो कॉलेज था दिल्ली के अंदर आयुर्वेद यूनानी तिबिया कॉलेज, वो 75% अटेंडेंस के मामले में एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है। 75 की जगह 74 भी हुआ वो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मेरे साल में मेरे को क्या फ़ायदा मिला, एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे बोल सकते हैं, कि मेरे साल में कोविड आ गया था। कोविड की वजह से अटेंडेंस जो है थोड़ी लीनियंसी चल गई थी, तो हमें लोगों को जो है एग्जाम में बैठने दिया गया, थोड़ी सी अटेंडेंस कम होने पर भी एग्जाम में बैठने दिया गया। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर नाउ स्ट्रिक्ट, इसलिए 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ती है। एंड जब आप डेली कॉलेज के अंदर जाते हो आपका एक सोशल सर्कल बनता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है किसी भी लोग से दोस्ती ना करो, किसी भी आपका कोई दोस्त ना हो, कोई बात ना करता हो, कुछ ना करता हो, कोई एक सोशल सर्कल मिलेगा, सोशल सर्कल के साथ अब इंटरेक्ट करोगे। अब उस इंटरेक्शन के चक्कर में होता क्या है कि अब आप कहीं घूमने जाओगे, कोई आप बाहर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कॉलेज की अपनी लाइफ होती है, कॉलेज की अपनी एक्टिविटी होते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व होने लग जाओगे, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे आप, तो आपकी नीट की जो तैयारी है वो हैम्पर होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपका एक सर्कल बनेगा, आप उसमें इंटरेक्ट करोगे और आपका उसमें टाइम जाएगा, आपको टाइम मैनेज करके चलना
पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अटेंडेंस भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपका कॉलेज लीनियंट है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट अगर 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के बाद कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग जो है क्योंकि वो टॉप रैंक्स के ही होते हैं, उनका थोड़े मार्क्स से एमबीबीएस रह गया होता है, तो वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, साथ साथ में कॉलेज भी चल रहा होता है, तो उसके साथ साथ जो है अपना नीट भी निकाल लेते हैं। बाकी कॉलेजेस के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपका अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अगर अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, आप जो है उसे मेंटेन करके रख सकते हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं घर पे रह के ही, घर पे रहने का मतलब ये खुद से तैयारी कर लूंगा, लास्ट में जाकर के जो है नीट के एग्जाम के वक्त एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे एंड जो है मैं अटेम्प्ट करके अपना नीट का एग्जाम निकाल लूंगा। अब मैंने जैसा कि कहा पिछले पॉइंट के अंदर कि कोई डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, कुछ एक्टिविटी चल रही है कॉलेज के अंदर, कुछ फंक्शन चल रहा है, फेस्ट भी आएगा आपका, सब कुछ होगा, क्योंकि वो एक कॉलेज है, आपको मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे, सब कुछ होगा, वो एक तरह से आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो उसमें आप इन्वॉल्व होते रहोगे। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो या फिर आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हो, प्रिपरेशन कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ रखी है, आपको बस आपका वो दिन जो था उसमें आप शायद पैनिक कर गए या फिर कुछ चीज़ें जो आपकी थोड़ी कम रहेगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको वही चीज़ जो है सही करनी है। उस चीज़ को सही करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं। टेस्ट सीरीज जो है किसी को ज्वाइन करके आप एक डेडिकेटेड रूप से आप जो है कंटिन्यूस मेहनत करते हुए आप जो है एग्जाम के उस मोमेंटम में रहते हैं एंड जो है अपना एग्जाम देते हैं, तब जाकर के आपका जो है नीट के एग्जाम में जो है अगले बार आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है कि क्योंकि वो इस डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं तो अगले साल वो उतना अच्छा नहीं कर पाते एंड फिर वो वही जो है कोर्स जो है उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज रियल इन दिस कोर्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको होगा बिकॉज बीएमएस आपको मिला है, एमबीबीएस नहीं मिला। यू टेंड टू कंपेयर कि यार एमबीबीएस में ऐसा होता है, एमबीबीएस वाले ये करते हैं, एमबीबीएस वाले वो करते हैं। आजकल आप रील्स देखोगे तो बहुत सारे जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को जो है एमबीबीएस से अननेसेसरली कंपेयर करते रहते हैं कि हमारे में ये होता है, तुम्हारे में ये नहीं होता, तुम जो है ये कर सकते हो, हम ये नहीं कर सकते। तो और कमेंट सेक्शन में भी देखोगे कि इनकी फाइट चल रही होती है और अननेसेसरली एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तुम ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है क्योंकि फियर ऑफ जो आपका फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज रियल इन दिस कोर्स, आपको क्योंकि एक चीज़ नहीं मिली है और उस चीज़ का हमेशा आपको मलाल रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं अपने आप को और ये काइंड ऑफ डिप्रेसिंग हो जाती है। एक जो है साइकिल चलती है और इसकी वजह से आप प्यार ही नहीं कर पाते, और अगर अगर आपको किसी वजह से वहाँ रहना पड़ गया तो फिर जो है ये आपको खा जाता है। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं ये बताना चाहूँगा, बीएमएस कोर्स के अंदर हिंदी की बहुत वैल्यू है। हिंदी संस्कृत बेस्ड ही सारी चीज़ें चलती है। आपके जो श्लोक्स होते हैं बेसिकली सारे एंशियंट चीज़ों से डिराइव्ड है, तो एंशियंट चीज़ें जो है संस्कृत में लिखित, आपको वो श्लोक्स याद करने होते हैं। तो श्लोक जो है अगर आपका संस्कृत अच्छा नहीं है, हिंदी पे उतना कमांड नहीं था, तो शायद हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद ना आए एंड वो पसंद नहीं आएगा तो आप जो उस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे थोड़े वक्त के लिए भी, तो आपको वो डिप्रेसिंग सा लगेगा। आपको ये हो सकता है कि अगर मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ गया तो मेरे लिए तो ये कोर्स पूरा करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ आप सुनिश्चित करना, आप ये चीज़ कंफर्म करना कि क्या मैं इस कोर्स को हैंडल कर सकता हूँ, क्या मैं इस कोर्स को जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो क्या मैं इस कोर्स में झेल पाऊंगा, क्या ये कोर्स मेरे लिए बना भी है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं पहले दिन गया था, मैं संस्कृत क्लास ली थी, मैंने अपने आंसर में भी लिखा है, मेरे को पहले दिन ही समझ आ गया था कि मेरे से हो गई है बहुत बड़ी गलती, बिकॉज यहाँ पर मेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला, मेरे को श्लोक बिल्कुल समझ नहीं आते। मेरे को बेसिकली ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत है या फिर वो कोर्स खराब है, नहीं, वो मेरे लिए नहीं बना, मेरे को नहीं समझ आता वो चीज़। तो इसलिए जो है मेरा जो संकल्प है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि भाई मेरे को तो यहाँ से निकलना है। आप इसको एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हो, आप इसको एज अ वो भी ले सकते हो कि यार मेरे सर खराब हो गया, मेरे को तो यहाँ से निकलना ही है। कैसे भी करके बस उसको आप एक पॉजिटिव सेंस में अगर आप लेते हो तो आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब क्या हुआ है, बीएमएस के जितने भी कॉलेजेज हैं उनको पता चल चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली पता चल चुका है कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, फिर ये कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सीट का वेस्टेज भी है बोल सकते हैं। बट बहुत सारे कॉलेज में बॉन्ड्स जो है लेकर के आ गए हैं, बॉन्ड्स आने लगे हैं। आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज में शायद अभी बॉन्ड नहीं आया है, बट फ्यूचर में बात करी जा रही है कि हाँ बॉन्ड आ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने क्या करा है कि मिड टर्म एग्जाम जो आपका जो कहते हैं समेटिव एग्जाम वो होते रहते हैं। पहले क्या होता था कि एनुअल एग्जाम होता था, बात खत्म, प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी हो गया, बात खत्म, आपका ईयर खत्म। अब क्या हुआ है, मिड टर्म एग्जाम में भी बैठना है आपको
समेटिव में भी बैठना है, फिर आपको जो है फाइनल एग्जाम में भी बैठना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा, क्योंकि वो कॉलेज है, कॉलेज तो कॉलेज की तरह ही सोचेगा ना, वो तो चाहेगा ना कि हम अपने बच्चों की अच्छे से तैयारी कराएं, हमारे बच्चे एक अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बने। बट आपका तो मोटिव अलग था, आप तो अपनी नीट की तैयारी करने आए थे। तो फर्स्ट ईयर में आपको हो सकता है इस चीज़ से जो है झेलना पड़े आपको ये चीज़, कि आपको जो है उनके एग्जाम्स भी देने पड़ रहे हैं। अब एग्जाम देने पड़ेंगे मतलब पढ़ना पड़ेगा मतलब आपको पास होने के लिए पढ़ना है। पास नहीं होगे तो फिर वही बात है कि आपने नीट का एग्जाम दिया, वहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ पे रह गए, तो यहाँ पे भी अगर बैक लग गई तो फिर से वही है कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट। फायदा बस ये है कि हाँ, आपको उस कोर्स से कोई नहीं निकालेगा, बट ये बात है कि आपका ईयर तो तब भी वेस्ट हो ही रहा है ना। तो आपको ये चीज़ भी सोच के और समझ के चलनी पड़ेगी कि आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बोला था, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा जो है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका जो सोशल सर्कल है उससे जो आप कनेक्ट जो कर रहे हो वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट जो आप देना चाहते हो, अपने जो दिल से जो आप अटेम्प्ट देना चाहते हो कि हाँ मेरे को अगले साल एक दिल से अटेम्प्ट देना है, वो जो है आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ के जो भी आपको बेस्ट तरीका लगे, बिकॉज हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान का तरीका अलग होता है, बेस्ट देने की कोशिश करना। बट द थिंग इज कि आपको ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि टफ है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया हाँ पार्शियल ड्रॉप कर लेंगे और जो है चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं ये बात बताऊं कि सक्सेस रेट, मैंने ये बात बोली है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, बट वही है कि सक्सेस रेट इज स्टिल वेरी लो। अगर 100 स्टूडेंट ने वहाँ एडमिशन लिया है तो शायद उसमें से 5 या 10 का ही होता है फिर एमबीबीएस में, वो 90 लोग जो है फिर वो कोर्स कंटिन्यू ही करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ये कोर्स कंटिन्यू करना पड़ गया तो आपका साथ ऐसा ना हो कि आप वो चीज़ झेल ही ना पाओ। तो आपको ये सारी चीज़ जो है सोच के समझ के चलनी पड़ेगी कि आयुर्वेद का कोर्स क्या है, आयुर्वेद का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या इसकी वो जो रहती है, क्योंकि सक्सेस रेट इज स्टिल वेरी लो। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट रियलिटी तो यही है कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ये समझ के लेते हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप करूंगा और फिर जो है उन्हें बीएमएस ही कंटिन्यू करना पड़ता है बिकॉज एमबीबीएस में नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, बीएमएस के अंदर स्कोप बहुत अच्छा है। झूठ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं उस कोर्स में नहीं हूँ बेशक, बट बीएमएस में स्कोप तो बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हो, अच्छे से पढ़ पाते हो, आप नॉलेज गेन कर पाते हो, तो आपके पास स्कोप बहुत अच्छा है। पीजी में बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, बहुत सारी सीट्स है। इवन आप मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देके एमओ भी लग सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए आती रहती है। तो फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर कुछ दिक्कत है या फ्यूचर में आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, ऐसा नहीं है। उस कोर्स को डाइजेस्ट करना इज अ टास्क। अगर आप वो कर पाते हो देन आप इस कोर्स को ले सकते हो। जस्ट इन केस अगर नीट का एग्जाम आपका अगले साल अच्छा नहीं जाता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बिल्कुल कम नहीं होने वाला नीट एग्जाम के अंदर, कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी जो लोग भी जो है बीएमएस के कॉलेजेस ले रहे हैं, वो अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स के अंदर, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं जो है सारे जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो बेस्ट कॉलेजेज है, अगर आयुर्वेद कॉलेजेस की मैं बात करूँ इंडिया में, तो कुछ कॉलेजेस का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि हमारा बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर उसके अंदर आपको बीएमएस मिलता है वेल एंड गुड, बट वहाँ पर बॉन्ड है, वो चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज बॉन्ड नहीं है, अब आ गया हो तो पता नहीं, बट अभी तक तो नहीं था। फीस जो है काफ़ी कम है, 2500 के अराउंड जो है बीएमएस के अंदर रहती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। दिल्ली के अंदर ही एक और कॉलेज है, बट वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, दैट इज चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, बट उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है एंड बॉन्ड भी है वहाँ पे, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने 2-3 जो है टॉप के कॉलेजेस जिसका मेरे को बारे में पता था मैंने उनके बारे में आपको बताया। बाकी इसके अलावा और कोई भी आपका अगर डाउट रह गए हो तो मेरे को ज़रूर बताना। आई होप मैंने जो है सारी जो इनसाइड पॉइंट है जो आपके रेलेवेंट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, एंड वो सारे पॉइंट मैं टच कर पाया। मैं ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख करके या इस तरह से मैं बात नहीं करता, मेरे जो दिमाग में आता है मैं वही आपको जो है फ्लो में बोलता रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ है, तो कुछ रह गया हो तो बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और प्रोडक्टिव टॉपिक के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ, एंड ताकि वो आपके जो है लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।